मेरी क्यूटी पाई पहनी आप, कितनी मैचिंग करती हैं आप। नहीं पारी है कांसी की कैप देखें, वाह जी वाह। गर्मियों में आपने ऐसे जाना है पापा के साथ, क्या शूज़ पहनने हैं? कहाँ जा रही हैं आप? ओहो ओ ओ ओ ओ वह कैसे ओ ओ कैसे ओ ओ। मिले बेबी टोपी पहन के दिखाई मम्मा को, कैसे पहनते हैं? क्या पहने ना ये बाकी आज ही आई है दराज से, ऑर्डर की हुई थी, चाइना से आई है और पहुंची है हमारे पास 25 डेज़ में। और हिबा को बहुत पसंद आई और इसके आज के ड्रेस के साथ भी मैच है ना हिबा? मैचिंग है ना ये आपके साथ हिबा जी? मैचिंग है ना? पहन के दिखाएं, आप कैसे पहन के जाएंगी पापा के साथ? मम्मी को दिखा दें, दिखा दे विला बेबी, दिखा दे कैसे पहनेंगी, दिखाएं दिखाएं। चोली 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 चोलती 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 चोलते चोलते मेरा बच्चा, चोलते 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 चोलते। और मम्मी बना के दिखाएं आप। ओ ओ ओ ओ। जैसे कि रमज़ान शुरू है और सब अपने घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग हो रही है, मैं भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मैंने फ्लावर्स जोन से हैं, इनको डिप किया हुआ सर्फ के अंदर, थोड़ा सा लेमन मिक्स लिक्विड यूज़ किया इसके अंदर मैंने। और ये देखिए ज़रा, ये धुल गए हुए हैं, ये थोड़ा डार्क कलर के थे। और ये वाले जो से हैं ये वाइट कलर के हैं जो अभी तक डिप हैं, क्योंकि इनको ये ज़्यादा क्लीन नहीं हुए अभी, तो कर देती हूँ। डेली बेस पे इतनी डस्ट आती है कि डस्टिंग करती हूँ और लगते सर कोई हफ्ते से डस्टिंग नहीं की हुई। एक डस्टिंग में, डस्ट में और एक बर्तनों में इतनी बरकत है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, धोने वाले बर्तन और डस्ट। और ये डस्ट की वजह से मैं इनको वॉश कर रही हूँ। अब इनको फिर ईद के पास वॉश करूँगी मैं रमज़ान से पहले पहले, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली कल रमज़ान स्टार्ट है, तो मैंने कल रमज़ान से पहले पहले इनको मैं क्लीन कर लूँ। और इसका वास भी मैंने धो लिया है और ये थोड़े से ड्राई होते हैं तो फिर मैं इनको वास में लगा के आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। ये देखें ज़रा, मेरी इस नोटी बेबी ने ना ये सारे कुशन्स नीचे फेंक दिए और मैं बार बार दिन में इसको सेट करना पड़ता है। अब मैं इसको दोबारा से सेट करने लगी हूँ ताकि ये कोई भी आ जाता है अचानक और इसके यही काम है, जब बैठती है सारे कुशन्स उठा के नीचे फेंक देती है। अभी देखें ज़रा, ये पता नहीं ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। हिबा जी इधर देखिए, इधर देखिए और क्यूटी पाई इधर देखें, क्या कह रही हैं आप? सुबह मोनिया की हैं, दोनों मोनिया खोल दी हैं। मोनी नहीं करनी आपने, मोनी नहीं करनी। अब ये देखें डस्ट भी कितनी है, आपको नज़र आ रही है डस्ट है। ये देखें, ये मैंने आज हिबा की कैप मंगवाई थी, 25 डेज़ पहले ऑर्डर दिया था दराज पे और ये आ गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी समर के लिए। मुझे हैट्स पसंद नहीं है और ऐसे फील आती है जैसे अभी हाउस राइडिंग करने लगे हैं हैट देखकर। मैंने कैप मंगवाई है तो ये देख के ज़रा कितनी प्यारी लगी, मैचिंग मैचिंग ना। क्या कह लिया आप? अभी मैंने सारा झाड़ू फेरा है, अब मैंने पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, फिर सफाई करने के बाद खाना वगैरह बनाऊंगी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी होगी आज क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट है। तो आज इंशाल्लाह सहर की तैयारी करके सोएंगे ताकि सुबह उठ के सहर के लिए कुछ भी बनाना हो तो इजीली बना लूँ। और सहर में हमारे घर क्या बनता है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तुझ पहनने आपने, तुझ पहनने, पहले मम्मा पोछा लगा लें उसके बाद तुझ पहनेंगे, ओके? अभी आप थोड़ी देर बैठ के अपने मोगली देखेंगे। देखें मोगली, मोगली का टाइम है ना, ये मोगली देखें हमें, मोगली देखें आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे है, नहा धो के नमाज़ पढ़ के आप फ्री हो गए हैं, आप थोड़ी सी सफाई वगैरह क्लीनिंग की तरफ आ रहे हैं। क्लीनिंग करके फारिग होती हूँ तो उसके बाद कुकिंग वगैरह होगी, मतलब दिन की जितनी भी रूटीन है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और बस दिन के घर के काम तो ख़त्म होते नहीं हैं, सुबह से शाम तक यही काम ही चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्ट्रेट ही बाकी यही काम है। वाइप्स इसके हमेशा टेबल के नीचे पड़े रहते हैं, कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, कभी भी हाथ गंदे कर लेती। अभी मैंने ग्लास क्लीनर का यूज़ किया, टेबल की डस्टिंग के लिए बेस्ट रहता है
और मैं इसको फिर टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू फेरने के बाद मैंने कहा चलो डस्टिंग हो जाए पहले और फिर मैं पोछा फेर लूँगी। कितना प्यारा हर चीज़ ना साफ सुथरी अच्छी लगती है। वापस वाइप से करी, ये क्लास में है, सब चीज़ें जो सी संभाल लूँगी। और ये मैडम रेफ्रिजरेटर और ग्लास का ग्लास, मतलब अब अपने आप को भी देख सकते हैं। और मैं अब इसको क्लीन कर लूँ। देखिए कितना रोज़ डस्टिंग होती है, फिर भी ऐसे लगता है इसमें कई सदियों से डस्टिंग नहीं किया आपने। सारे शोकेस की भी डस्टिंग कर ली है मैंने, ड्रेसिंग की भी। मुझे मॉप से ज़्यादा अच्छा जो लगता है ना, मॉप की सफाई मुझे पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं जो है टॉवल यूज़ करती हूँ और वाइपर पे लगा के इजीली मॉप बन जाता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। मॉप आपको 3-4 दफ़ा फेर के भी वो सफाई नहीं देता जो टॉवल आपको एक दफ़ा दे देता है, इसलिए मैं तो टॉवल यूज़ करती हूँ। इसके साथ जो क्लीनिंग होती है ना, बहुत ही मज़े की होती है। और ये हिपा जो लगी हुई मम्मा के ट्राइपॉड के साथ, और जो ये ट्राइपॉड तोड़ती है ना, कोई भी नहीं तोड़ सकता। हिपा अब इसने मैडम ने वहीं फिरना जहाँ पे मम्मा ने सफाई करनी है। नानों के पास चल जाएं, चलिए नानों के पास। हिपा गो। इसका काम है जहाँ मम्मा वहाँ पे हिपा। फ्लावर्स धुल गए हैं और नीट हो गए हैं, बिल्कुल न्यू जैसे हो गए हैं। अब मैं इसको इस वास में लगा देती हूँ और ये अब फ़ैन ऑन है तो ड्राई हो जाएंगे। इसको सेट कर देते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं अब, बिल्कुल न्यू हो गया। और इससे पहले बहुत ही गंदा था ये, क्योंकि ये पेंट ख़राब है और इसकी वजह से डस्ट ज़्यादा इसके ऊपर पड़ जाती है। अभी देखिए ज़रा, और ये मेरा नॉटी बेबी हिबा। अब क्या कह रही हैं आप? सारी डस्टिंग सारा कुछ नीट हो गया है। वही देखें ज़रा, कुछ कितना नीट प्यारा लग रहा है। ये देखें ज़रा, कितनी प्यारी सी स्पैरो है। ये ग्लास मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और ये हमारा ड्रामा चल रहा है और ये हिबा ट्राइपॉड के साथ चल रही है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस है, मतलब ये टेबल डेकोर करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस मैंने इकट्ठे किए हैं। और पर मार्केट में ना एक टाइम पर एक ही फैशन के डेकोरेशन पीसेस अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट वैरायटी नहीं होती, हर जगह पे वही होते हैं। तो मैंने ये कुछ लाइव सेशन से परचेज़ किए हैं और कुछ मैंने बहुत पहले अरसे से, मतलब मेरी कॉलेज लाइफ से मैंने इसको लिया हुआ। और ये हिबा की पोनी बड़ी हुई इसके अंदर। और ये कितना क्यूट सा कपल है, बहुत क्यूट है ना। और ये प्लांट और ये अल्फा टावर ग्लास और ये सारा मर्जर, ये धोबी कार्ड भी इधर है। और ये कितना क्यूट है धोबी कार्ड, ये देखें सर कितना क्यूट है। बाल्टी में पानी ले, पत्थर पे कपड़े धोएं, कितना क्यूट है। ये बहुत प्यारा है। ये लाइव सेशन से मैंने लिया था। ऐसी यूनिक चीज़ें लाइव सेशन से ही मिलती हैं जो कि इम्पोर्टेड होती हैं, लोकल मार्केट पे अवेलेबल नहीं होती। और ये बहुत क्यूट और बहुत हैवी वेट का है, ये बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है ये। और हिबा को भी बहुत पसंद है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है? गली वीरान है, कोई भी नहीं है, कुछ बच्चे हैं। और ये मिरर कितना खूबसूरत है। और ये हिबा स्टेयर्स पे जाके बैठ गई है। हिबा
ये बेबी क्या कह रहा है? बेबी क्या कह रही हैं आप? शूज़ पहन के क्या कह रही हैं? तूच पहन लिए तूच आपने? चौथे चौथे चौथे। मोस्ट फेवरेट जगह जो सी ना आजकल स्टेयर्स हैं। स्टेयर पे जाके इसने बैठ जाना होता है और इसकी वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा नीड रखनी पड़ती है स्टेयर्स, और बार बार दिन में सफाई करनी पड़ती है क्योंकि उसने बैठना होता है। और इसको बहुत पसंद है ये प्लेस क्योंकि शायद उसकी हाइट की है, उसके लेवल की है, इस वजह से उसको मज़ा आता है। ची मम्मा के जान, ची मिला बेबी, ची बेबी। ओके बेबी, बेबी आपने कभी अपने बाल सही नहीं रहने देने होते, हमेशा ख़राब कर लेती हैं आप। और मेरी नोटी बेबी कितना बोला बेबी है, मीना बोला बेबी, मीना बोला बेबी, मीना बोला, मीना बोला बेबी। ना 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 कहती, मम्मा नहीं कहती ना। चलो मम्मा को पप्पा दे दें, मम्मा को पप्पा दे दें। बाबा नहीं आए सुबह से, हिबा के बाबा नहीं आए, तो बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए। बाबा कहाँ पे हैं? बाबा को आवाज़ दें। बाबा नहीं आए, बाबा को याद नहीं आई, मम्मा भी नहीं आई। बाबा को याद नहीं आई अपनी बेबी की। ओ मम्मा नहीं आई, पापा भी नहीं आए। ओहो, आप मम्मा पास आ जाए, कोई बात नहीं, आप मम्मा पास आ जाएं, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मम्मा नहीं आई, मम्मा नहीं आई। मम्मा, जब बच्चे नया नया बोलना सीखते इतना प्यारा बोलते, इतना क्यूट बोलते। मम्मा की जान, मम्मा की जान, आई लव यू। सफाई कर लिए, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये हर जगह पीछे पहुंच जाती है, इसको और कोई काम नहीं है। ये बाहर सैंडल गीले हो जाएंगे बेटा। बस अब बैठी हूँ, खाना बनाना है, हिम्मत नहीं हो रही, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर दूँ। तो कह कोई चाय बना के देते तो चाय पी लूँ, और क्या है, बनानी तो खुद ही है, सारे काम खुद ही करने, घर में और कोई है नहीं। अम्मी है, अच्छा नहीं लगता अम्मी को कुछ कहना, अम्मी से काम करवाना, कुछ भी कहना। सारी ज़िंदगी उन्होंने की है, अब हमारी बारी है तो हमें करना है। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद उठ के खाना बनाऊँगी। किचन का काम है, बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं और खाना बनाना है। और थोड़ा सा टमाटर की पेस्ट बनाऊँगी, उसको टमाटर प्यूरी फ्रीज़ करूँगी। कल से इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट है तो खाना बनाने में इजी हो जाए। टमाटर लेकर रखे हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, बस लाइट नहीं थी 2 दिन से घर में, प्रॉपर काम नहीं हो सका, सफाई भी नहीं हो सकी। तो रात को ही लाइट आई है, फिर ट्रांसफार्मर का इशू था, लाइट नहीं थी। गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, साथ ही ये मसले मसाइल लाइट के स्टार्ट हो गए। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट के ओह शिट वाह, लाइट नहीं है, लाइट के साथ फिर पानी नहीं है। लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिल नहीं करता काम करने को कि लाइट नहीं है जी, खाना नहीं बनाना, लाइट नहीं है। अच्छे बहाने होते हैं, 2 दिन ऐशी कर ली। और आज रूटीन में रहते ना इंसान, सफाइयाँ करते, काम करते तो इतना फील नहीं होता। आज 2 दिन के बाद की है ना तो ज़्यादा थक गई हूँ, थकावट हो गई है, कुछ ज़्यादा काम कर लिया। फिर बच्चों के साथ ज़्यादा काम होता है, फिर बच्चों के अपने काम होते हैं, फिर बार उन्होंने पैम्पर अपना गंदा कर देना होता है, उनको भी चेंज करना है, उसको भी साथ साथ देखना होता है। कुछ दांत निकाल रही है हिबा, तो दांतों की वजह से वो कुछ ज़्यादा तंग करती है। तो बस इस तरह ही घर के काम तो चलते रहेंगे। तो अब थोड़ी सी देर बैठ के रेस्ट कर लूँ, उसके बाद उठूँगी इंशाल्लाह ताला और उठ के खाना बनाऊँगी। आज का बना रही हूँ मैं शलजम और चिकन, और इजी है, सब कुछ इकट्ठा डाल के प्रेशर लगा देना। और फिर टमाटर प्यूरी बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रा ये नूडल्स खा रही है, नूडल्स लगा रही हो हिबा आप? हाँ, नूडल्स खा रही हो, नूडल्स लगा रही हैं हिबा? ये पाली सी मोनी कर ली है आपने। बाबा का वेट कर रही हैं कि बाबा आए तो फिर हम जाएं। ये देखें, देखिए कितने बर्तन धोने वाले। अब किचन का काम स्टार्ट है, थोड़ी देर बैठी हूँ, रेस्ट किया। ये बर्तन है धोने वाले, ये पानी बॉयल कर लिया है पीने के लिए, अभी तक गर्म है ये। और ये शलजम है,
के काट दें। ये वाटर नूडल्स हैं, चलिए मम्मी ने छील तो दिया, मैं इसको काट के ऊपर चढ़ाऊँ और फिर जो करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। टमाटो पेस्ट लाजमी बनानी है टमाटर की, ताकि टमाटर ख़राब ना हो जाए। ये चल जाए, मैं ऐसे काट के दो पीस में काट के मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ। और ये प्याज भी जो है मोटा ही काटूँगी, प्रेशर में गल जाएगा, बाद में इसको घोल देना। तो मैंने घोटना तो है ही मिक्सचर के साथ, तो इस वजह से मैं मोटा मोटा ही डालूँगी ऐसे बस। ये जो पार्ट है ना प्याज का, ये हार्ड वाला, ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर। एक अदर टमाटर भी है हमारे पास, जिसकी मैंने भी पेस्ट बनानी है। अभी तो मैं इसमें रेसिपी डालूँगी पेस्ट के लिए, फिर मैं बगैर टमाटर की पेस्ट बना लूँगी। इसको फिर हम मोटा मोटा ही डाल देते हैं, इसको मैं भूल लूँगी। ये हो गया, ये चिकन है फ्रीज़ हुआ हुआ है, धो के मैंने फ्रीज़ किया था। मैं इसके लिए ये भी ऐड कर देती हूँ। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। और ये थोड़ा पानी, ताकि ये प्रेशर लगना है तो गल जाए। ये थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर अब नमक मिर्च ऐड करने लगी हूँ। लाल मिर्च, गरम मसाला बाद में डालेंगे। और हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर। और मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी चीनी, और इसके अलावा मैं ऐड करूँगी ये सालन मसाला वाला कंपनी का है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और एयर टाइट हो जाता है ये पैक। और मैं इसको थोड़ा सा ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हो गया है। और देन शुगर, शुगर 3 4 5 चम्मच शुगर ऐड करूँगी। अब इसको प्रेशर लगा देते हैं। मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा सालन मसाला, चीनी, ऑयल, अदरक लहसुन टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट के डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसको प्रेशर लगा देते हैं। बस मिर्च डाल दी हमने इसके अंदर, 2-4 और डाल देते हैं। बस मिर्च डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं सब कुछ डाल के प्रेशर लगा दिया है। मैं सोनेक्स का प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ, रिलायबल होता है, मुझे तो पसंद है। जो कोई प्रेशर कुकर पसंद नहीं आता, सोनेक्स ही मैं यूज़ करती हूँ। और मदर भी मेरी सोनेक्स ही यूज़ करती थी, सारी ज़िंदगी सोनेक्स ही यूज़ किया। तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। 10 मिनट प्रेशर बोलेगा तो हम इसको चेक कर लेंगे। स्टीम बन रही है, आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है। टमाटर धो लिए हैं, थोड़े ड्राई हो जाते हैं, फिर इसको मैं चॉप करती हूँ।
ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। साथ साथ अब जितना टाइम मैं प्रेशर कुकर में इसको स्टीम बनने में, स्टीम प्रेशर कुकर बोलेगा, उतनी देर जो बर्तन धोने वाले मैं वो धो लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब इतनी सी जो टाइम है मेरे पास, हिबा गई हुई है पापा के साथ बाहर मम्मा के पास घूमने फिरने, और वो जितनी देर में वापस आती है उतनी देर में मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर जब हिबा आएगी तो हिबा को टाइम देंगे। ये देखें ज़रा कितना, पूरे 10 मिनट हो गए, बर्तन भी सारे धुल गए हैं और ये भी रेडी हो गया। अब हम इसकी आग बंद कर देंगे, और बंद करके कभी प्रेशर कुकर को खोलना नहीं चाहिए, नुकसान हो जाता है, प्रेशर कुकर फट जाता है। तो अगर बेस्ट वे आपको इमरजेंसी है प्रेशर कुकर आपने खोलना है तो इसको उठाएं और नलके के नीचे रख दें, ऊपर से तेज़ पानी खोल दें, उसकी स्टीम ठंडी हो जाता है, प्रेशर कुकर स्टीम बैठ जाती है तो वो आप इजीली खोल सकते हैं। बट ये वाला रिस्क मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ न्यू कुक होते हैं जो नया खाना बनाना सीखते हैं तो अक्सर वो ये गलती कर जाते हैं। ये देखें ज़रा प्रेशर खोल दिया, गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करने देती हूँ। खाना माशाल्लाह तैयार है, देखिए कितनी प्यारी शक्ल है। इसके साथ शलजम होता है ना, मिक्सचर के साथ मिक्स कर रही हूँ, इसके साथ जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना वो मिक्स हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, बहुत ही मज़े के बने हैं। ये सालन मसाला डाला ना, इसके साथ बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। ठीक है, शक्ल इसकी। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और हिबा की शरारतें देखें। मैंने शलजम के साथ राइस भी बॉईल कर लिए थे, वो राइस बॉईल किए थे वो पप्पा बन के गोला राइस बनाए। गोला राइस कैसे हैं हिबा, आपको अच्छे लगे? हिबा को 2 से 3 घंटे रह के आई है बाबा के साथ, फिर वापस भी मम्मा को साथ ले आई है ना हिबा? ऐसे ही है ना? हिबा गई थी बेसिकली पैम्पर लेने, पैम्पर लेके वापस आए मेरे बेबी। ये पैम्पर्स लेके आए, लास्ट मंथ 1600 के थे, अब 1650 के हैं, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे याद है इसी साल जब इसको लार्ज साइज स्टार्ट हुआ है 1400 का पैक था ये, अभी 1650 का। तो पापा जा रहे हैं, बस हम भी आप ही तरह पोर्श एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे तो तब आपको ये गंद नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बाय बाय कर दें, बाय बाय कर दें, बाय बाय। जा रही है मम्मा पापा, जा रहे हैं, जा रही है बाकी मम्मा पापा, बाय बाय कर दें। ओए ओए ओए, नहीं जाना आपने। और मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा, बाय 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 बाय। ओ मेरे जिद्दी, बाय बाय। लेकिन सारा दिन खेल कूद के शरारतें करके, और अभी 10 बजे से पहले 9:30 बजे ही सो गई है। अब मैं इसको ऊपर लेकर आई, नीचे सोफे पे बैठी मेरे साथ ही सो गई, मेरी गोद में आई है, साथ ही सो गई है। रोई जा रही थी जब मम्मा पापा गए, रोई जा रही थी। मुझे समझ नहीं है कि क्यों रो रही है, जब इसको नींद आई होती है ना बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, तो बस रोती रही, जैसे मैंने गोद में उठा के प्यार किया, सो गई। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है आज ही, और हिबा बहुत एक्साइटेड है, शूज़ उसको बड़े हैं पर पहन के फिर रही थी। ये मैंने सबसे छोटा साइज़ था 16.3 cm, तो पहले उसको 13 cm था, वो उसको छोटे हो गए हैं, तो मुझे था कि ये आ जाएंगे उसको, बट ये उसको काफ़ी लूज़ हैं,
और बहरहाल कुछ नहीं, 2-4 माह में उसको आ जाएंगे। ये फ़्रॉक मंगवाया, ये मार्केट से 1499 के थे, जो कि मुझे दराज से 650 के ऑलमोस्ट इतने के पड़े हैं। फ़्रॉक के भी कुछ इसी तरह रेट हैं। कैप मुझे 400 की ऑलमोस्ट पड़ी है और ग्लासेस का भी यही रेट है। और विद डिलीवरी मुझे इतने इसके चार्ज हुए हैं। और मैं आपको ग्लासेस दिखाती हूँ, कितनी क्यूट ग्लासेस हैं, क्वालिटी वाइज बहुत आला हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। मुझे तो अनब्रेकेबल ही लग रही हैं, बट बच्चों का कोई पता नहीं कब उसको तोड़ दें। बट थोड़ी सी बड़ी हैं, उसको भी आएंगी नहीं। और उसकी नोज़ इतनी छोटी है कि उसकी नोज़ पे टिक नहीं रही थी, पर बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। ये कैप है गर्मियों के लिए, बाइक पे जाने के लिए। हैट मुझे पसंद नहीं है और कैप मैंने फिर उसके लिए मंगवाई है। ये देखें ज़रा, हिबा सो गई, हिबा को लटा के मैं इस रूम में आ गई। हिबा की रूम है ये हिबा का रूम है। और मैंने सोचा अपने व्लॉग का एंड कर लूँ यहाँ पे। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा है, बहुत काम किया। और अब मैं फ्री हुई हूँ। मैंने कहा व्लॉग को एंड करके नमाज़ कुरान पाक पढ़ लूँ, तरावी पढ़ लूँ, ताकि कल इजीली रोज़ा रख सकूँ। और रहमतें बरकतें जितनी समेट सकते हैं समेट लें इस माह में। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।